माँ की संस्कारशाला। प्रथम सप्ताह, द्वितीय दिवस। कहानी, हाथी का उपदेश। द्वितीय दिवस। माँ की संस्कारशाला। कैवलाग्य भवती कैवलादी। जो अकेला खाता है सो पाप खाता है। अपनी रोटी मिल बांटकर खाओ। ऋग्वेद 10:117। 6। कहानी, हाथी का उपदेश। हाथी के दो बच्चे घूमने निकले। वे अभी छोटे थे, इसलिए उनके माता पिता उन्हें अकेले घूमने से रोका करते थे। आज पहली बार वे माता पिता को मनाकर जैसे तैसे बाहर निकले थे। घूमते घूमते वे एक गन्ने के खेत के किनारे आ खड़े हुए। मोटे मोटे ताजे ऊंचे गन्ने वहां लगे थे। उन्हें देखकर दोनों के मुंह में पानी आने लगा। एक चल ही पड़ा गन्ना तोड़ने, दूसरा रखवाली के लिए खेत के किनारे पर खड़ा रहा। पहले ने गन्ना तोड़ने की बहुत कोशिश की, खूब जोर लगाया, पर वह उसे पूरी तरह उखाड़ नहीं पाया। दूसरे ने उससे कहा, आओ तो सही, जरा तुम भी सहायता करो, मिलजुल कर करने से शायद काम हो जाए। संगठन में शक्ति होती है। दूसरे के सूंड लगाते ही गन्ना जड़ से उखड़ आया। गन्ने को अपनी सूंड से पकड़कर जीत भाव से झूमते दोनों खेते से बाहर निकल आए। अब आई गन्ने के बंटवारे की बात। पहला सोचने लगा, सारी कोशिश तो मैंने की है, मैंने ही इसे झकझोर कर कमजोर बना दिया था। इसने तो बस जरा सी सूंड लगाई है, इसलिए इसका अधिकार कम ही बनता है। यही बात उसने दूसरे साथी को भी कह दी। इस बात पर वह बिगड़कर खड़ा हो गया। गुस्से में भरकर बोला, तुमसे कम तो मेहनत मैंने नहीं की है, 1 इंच भी कम गन्ना नहीं लूंगा। दोनों बहुत देर तक इसी बात पर झगड़ते रहे, पर वे आपस में कोई भी निर्णय नहीं कर पाए। सहसा पहले की निगाह झाड़ियों के किनारे बैठे एक वृद्ध भालू पर गई। वह भालू बड़ी देर से चुपचाप उनकी सारी बातें सुन रहा था और मन ही मन उनकी मूर्खता पर हंस रहा था। भालू काका, आप ही सही सही बताइए कि इस गन्ने पर हम दोनों में से किसका अधिकार सबसे अधिक बनता है। पहला ये बोला। भालू अपनी गर्दन हिलाकर और कुछ गंभीर बनकर बोला, बच्चों, बात ऐसी है कि मैं वनराज के यहाँ वर्षों न्यायाधीश रहा हूँ, अतः पूरी बात को अच्छी तरह से सुन समझकर ही निर्णय देने की मेरी आदत है। दोनों बोल उठे, ओह, आप जैसा अच्छा निर्णायक तो हमें खोजने पर भी न मिलेगा। दोनों ही ने बड़े विस्तार से अपनी अपनी बात भालू दादा के सामने रखी। भालू ने ध्यान से उनकी सारी बात सुनी। इतने बड़े गन्ने में से पहले को ऊपर के पत्तों के साथ 2 पोरी तोड़कर दे दी। दूसरे को गन्ने की नीचे की जड़ के साथ 2 पोरी तोड़कर पकड़ाए। बाकी बचा शेष हिस्सा मेरी फीस का होता है, भालू ने कहा और उसे लेकर चलता बना। रास्ते में भालू सोच रहा था, बुढ़ापे के लिए अच्छी लाठी मिली। दोनों हाथी एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। अब दोनों ही बैठकर रोने लगे। पहली पहली कमाए और वह भी कोई यूं ही हड़प ले जाए तो सचमुच दुखी होने की ही बात थी। उधर से निकला एक वृद्ध हाथी। रोते देखकर उसने कारण पूछा। दोनों ने सिसकते हुए सारी कथा सुना दी। वृद्ध हाथी ने उन्हें समझाया, बच्चों, अपनी चीज सदैव मिल बांट कर खाओ, इसे अधिक मिलती है, मुझे कम, ऐसी छोटी बात कभी मन में न लाओ। सोचो कि रत्ती भर उधर ज्यादा गई या इधर कम, इसमें क्या अंतर पड़ता है। ये तो बस मन को समझाने भर की बात होती है। खाने पीने की चीजों पर ऐसी जरा सी बातों पर झगड़ना नीचता ही नहीं, मूर्खता भी है। तुम्हें मूर्ख समझकर भालू सारा हिस्सा हड़प बैठा। हाथी के दोनों बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। दादाजी, अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, उन्होंने अपने अपने आंसू पोंछकर कहा। तभी तो तुम अच्छे बनोगे। बुढ़ा हाथी दोनों की ही पीठ थपथपाकर कहने लगा, सीख, हमेशा अपनी हर खाने की जीच अपने भाई बहनों से मिल बांट कर खाना चाहिए। अपने खिलौने सभी से मिलकर कर खेलना चाहिए। खाने पीने, जीच या खिलौनों के झगड़ा बिल्कुल न करें। अपनों से लड़ाई में दूसरे फायदा उठाते हैं, अतः आपस में मिलकर रहें।